चलिए, आप सारे छात्रों के लिए जो पीओ का पद होता है उसकी तैयारी करने में सहूलियत होगा, क्योंकि उसके लिए एक नया बैच आपको लॉन्च किया जा रहा है। आप जितने भी छात्र प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहते हैं और प्रोबेशनरी ऑफिसर बन करके आप जो है डिफरेंट बैंक में काम करते हैं अधिकारी के रूप में, बहुत ही अच्छा जॉब है, अच्छी सैलरी है, अच्छी फैसिलिटीज़ है, और उसमें भी अगर प्रयास करिए, मेहनत करिए अच्छे से, एसबीआई पीओ अगर बनते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि उसका फैसिलिटीज़ वगैरह कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा होता है। इसलिए क्या है कि आप जो भी छात्र पीओ बनना चाहते हैं उसके क्वालिफिकेशन, एज बैरियर्स, है ना, उन सारे बातों को देख करके आप तैयारी शुरू करिए। हम आपके साथ हैं, और उसमें जो भी टॉपिक्स होता है मेनली ये आपको जो है ना पीओ स्पेशल टॉपिक्स अभी दिया जा रहा है आपको, क्योंकि बाकी तो बहुत लंबा सिलेबस होता है, लेकिन पीओ बनने के लिए पीओ स्पेशल टॉपिक्स पर आप अच्छा होल्ड करिए, है ना। तो उसके बारे में हम अभी एक चर्चा यहाँ पे करते हैं। देखिए देखिए बैंक पीओ, है ना, और यहां पर आपको जो है ना अभी हम लिखते हैं स्पेशल टॉपिक्स, ऐसा ये। तो इसी के लिए आपको जो है ना एक बैच यहां पर लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। ये बैच, ये इसमें जो आप पढ़ेंगे वो पीओ के लिए स्पेशल टॉपिक्स जो होता है वो, और ये आप कब से पढ़ेंगे तो 29 फरवरी 2024 ऐसे, और 8 AM यहाँ पर आपको जो है लाइव रहेगा ये चीज़, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप देख लीजिए, ये ठीक है। तो आपका जो एक स्पेशल बैच यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, इसमें बहुत अच्छे चीज़ों को लेकर के हम लोग विचार करके जो है ना इनिशिएट करते हुए, है ना, आएंगे, ताकि आपका मंजिल तक पहुंचना आसान हो। आज बोलिए, जब हम बैंक पीओ में मैथमेटिक्स का बात करते हैं तो बोले है तो पीओ में क्या आपका मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है और करंट अफेयर्स होता है, ये चीज़। तो बैंक पीओ में ये आपको 4 सब्जेक्ट होता है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे मैथ्स का। ये तो इस बैच में आपको 2-3 बात, एक तो ड्यूरेशन होता है, क्योंकि हम लोग जो पढ़ेंगे वो कहाँ पर पढ़ेंगे, तो वो चीज़ आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर। देखिए, ये कैरियर एडुकेशन ऐप है, कैरियर एडुकेशन ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाकर के कैरियर एडुकेशन ऐप सर्च करेंगे, इस प्रकार का एक सिंबल दिखेगा, और वही वाला हमारा अपना ऐप है जिसके थ्रू आज के समय में ऑनलाइन कोर्सेस दिया जाता है। मीनिंग है, आप रेलवे की तैयारी करते हो, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, एसएससी की तैयारी करते हो, है ना, सीपीओ की तैयारी करते हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हो, यूपी पुलिस की तैयारी करते हो, बिहार पुलिस की तैयारी करते हो, बिहार दरोगा की तैयारी करते हो, उसके बाद में बिहार एसएससी है, सीजीएल लेवल, इंटर लेवल, जो भी उन बिहार एसएससी का ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, बिहार एसएससी का इंटर लेवल, और आपको जो मेन एसएससी है उसका भी सीजीएल होता है और इंटर लेवल होता है, सीएचएसएल बोलते हैं, सीपीओ होता है। कोई भी चीज़ का तैयारी, रेलवे का, है ना, उसके बाद में बैंक क्लर्क और बैंक पीओ, ये सारा कवरेज हम लोग कराते हैं इसी ऐप पर, सारे का ऑनलाइन कोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन से जो हम लोग पढ़ते हैं वो ऑनलाइन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, और ऑफलाइन तो अलग से चलता ही है। तो अब आइए कि पीओ के लिए हम लोग यहाँ पर जो है ड्यूरेशन देखेंगे, इस स्पेशल बैच के लिए, स्पेशल टॉपिक्स का जो बैच है इसके लिए देखा जा रहा है। तो इसमें आपको जो है ना ये ड्यूरेशन जो है यहाँ पर आपको हम 4 मंथ्स का देते हैं, ठीक है, ये 4 मंथ्स का ड्यूरेशन होगा। ये इस 4 मंथ्स में इसका जो भी फी होगा वो तो ऐप पर आपको दिखेगा, नॉमिनल फी रखा जाएगा, ठीक है, ऐसा ये ऐप पर आपको दिखेगा, आप देख लेंगे। पहला काम है, आप सारे छात्र कैरियर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद में उसमें कोर्स को सर्च करेंगे, ये आपका नया कोर्स लॉन्च हो रहा है जो बैंक पीओ स्पेशल टॉपिक्स का है। अब आइए स्पेशल टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। स्पेशल टॉपिक्स होता क्या है,
जैसे एक तो देखिए अरिथमेटिक बहुत बड़ा सेक्शन है, अरिथमेटिक्स जो है ये बहुत बड़ा एक सेक्शन है ना, ये बिग सेक्शन होता है क्योंकि इसमें आपको बहुत लेसन्स होता है। तो हम अभी आपको बता रहे हैं कि इस चीज को रिजेक्ट करके बात हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारा काम जो है ना इसी से हो जाता है, अरिथमेटिक को छोड़ करके। अरिथमेटिक आप जनरल जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसको हम लोग रिजेक्ट करते हुए अब यहाँ पर सोचते हैं कि पीओ में और क्या होता है। और क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि हम बहुत मेहनत करें 2 नंबर ज्यादा आएगा, 3 नंबर ज्यादा आएगा, और बहुत बहुत कम मेहनत करें और हमारा माने लगभग वो नंबर आ जाता है, तो बेटर है बहुत कम मेहनत करके जो है ना आप पहले अपने आप को तैयार करें। जैसे देखिए पीओ में क्या है, आपको जो है डीआई होता है जिससे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ्स में पूरा 50 क्वेश्चन। दूसरा डीएस होता है, तो डीआई क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ग्राफ टेबल, पाई चार्ट, बार चार्ट है ना, ऐसे पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, कर्व ग्राफ, जो भी बोलते हैं, टेबल, ये सब मिक्स ग्राफ। तो ये आपका 15 क्वेश्चन दिया जाता है। डीएस से 5 क्वेश्चन दिया जाता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू से 5 क्वेश्चन दिया जाता है। नंबर सीरीज से आपको जो है 5 क्वेश्चन दिया जाता है। क्या बोले? डीआई से 15 क्वेश्चन, डीएस से 5 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आसन्न मान बोलते हैं, उससे फिर आपका 5 क्वेश्चन, उसके बाद में नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन दिया जाता है। ऐसा यहां पर एक टॉपिक और आता है अच्छा खासा, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, इससे भी 5 क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं जो कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और यहां पर आपको इसी का एक सेक्शन होता है जो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। आप सारे छात्र इसको ध्यान से सुनेंगे, नोट भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी तो आपको जो है जैसे इधर से भी 2 क्वेश्चन दे दिया, इससे भी 2 क्वेश्चन दे दिया, ऐसा फिक्स नहीं है, 1-2 करके ऐसा करके, तो इसको जो है 1-2 करके आप मानेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है ऐसा चांसेस बनता है। अब आइए, तो डीआई हो गया, डीएस हो गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया, नंबर सीरीज हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी हो गया। मोटा मोटी यही सिलेबस आपका है, ठीक है। इसमें एक आपको और हम जोड़ देते हैं ऐसे, प्रोग्रेशन, ठीक है। तो प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए नहीं है, लेकिन एपी का टर्म थोड़ा सा, क्योंकि प्रोग्रेशन में जो है ना आपको एपी होता है, जीपी होता है, एचपी होता है, ठीक है। ऐसा तो आपको एपी से प्रायः क्वेश्चन आपको जो है ना कुछ देखा जा सकता है ऐसे, ये चीज। लेकिन मेनली क्या है आपका सिलेबस जो है बस ये। अब बोलिए अरिथमेटिक, आप पढ़िए 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 5, 35, और इधर से 2 ही क्वेश्चन लीजिए तो 35, 2, 37 क्वेश्चन, तो आपका लगभग यही हो गया। कभी कभार और क्या करता है इसमें, एक जो न्यूमेरिकल एबिलिटी देता है 5 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जैसे बॉड मैथ रिलेटेड होता है, ऐसा फास्ट कैलकुलेशन का जांच किया जाता है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी है ना, जिससे 5 क्वेश्चन फास्ट कैलकुलेशन के लिए देता है, सिर्फ बॉड मैथ उसमें रहता है और कुछ भी नहीं होता है। तो इस न्यूमेरिकल एबिलिटी में एक्यूरेट वैल्यू आपसे डिमांड करता है। क्या बोले? एक्यूरेट वैल्यू, माने एकदम एग्जैक्ट आंसर मांगेगा, लेकिन उसी का टर्म जो है ना ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये आपका इस तरीके से। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू और ये लगभग एक ही चीज है, लेकिन उस वाले में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि उसमें आप जंप नहीं कर सकते हैं, एक्यूरेसी दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल टू द पॉइंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, टेक्निकल अप्रोच से अंदाज लेकर के क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि नियर अबाउट आंसर से हम उस सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। ओके, तो अब बोले इस जगह पर क्या है कि आपको इससे मोटा मोटी एक बात मानकर रखिए कि 7-8 क्वेश्चन आपको बच जाता है एक लगभग। तो अरिथमेटिक सेक्शन में लेसन है कितना, पढ़िएगा तो 20-22 लेसन, 25 लेसन हो जाएगा। बोले 20-25 लेसन पढ़ करके हम 7-8 नंबर उठावें, और यहां पर आप गौर से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो एक ही है, ऐसा चले, फिर भी 7-8 लेसन। इसका मीनिंग क्या है कि हम 7-8 लेसन मात्र पढ़ करके 35 नंबर के करीब जा सकते हैं, और 20-25 टॉपिक्स पढ़ के 7-8 क्वेश्चन पर जा सकते हैं। तो यहां पर ही डिसीजन लेना है कि पीओ बनने के लिए आप जो भी छात्र सोचे हैं उनका सही दिशा होगा कि आप इन टॉपिक्स को, जो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं रेड से, इन टॉपिक्स को है ना
अच्छा कर लीजिए और इन टॉपिक्स पर होल्ड बना लीजिए। बाकी तो आप पढ़ते ही हैं, ठीक है, जो फुल बैच पढ़ते हैं वो सारा चीज जो भी, तो फुल बैच जो भी पढ़ते हैं ऐसा, इसके लिए ये आपका हम इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे, है ना, इसलिए इसको हटा दिया गया है ऐसा। तो चलिए अब यहाँ पर आपको सोचना है कि इतने टॉपिक्स को लेते हुए हम लोग जो है यहाँ पर सोचेंगे कि हमारा ये 9 नंबर ऐसा, तो इतना ही टॉपिक से अगर हम अच्छा स्कोर कर लेंगे तो फिर क्या दिक्कत है, हम उतना क्यों पढ़ने जाए ऐसा। लेकिन डीएस में अरिथमेटिक का क्वेश्चन होता है, तो अरिथमेटिक हम इसलिए अभी बोल रहे हैं कि आप ऑलरेडी उसको जो है ना फाउंडेशन बैच में पूरे पढ़ते हैं। तो ये जो बैच लॉन्च किया जा रहा है इन ए नटसेल, ये आपका बैंक स्पेशल टॉपिक्स के लिए है, और बैंक स्पेशल टॉपिक्स यही होता है मैथ्स में। मीनिंग हम इन सारे रिलेशंस को डीआई पढ़ाएंगे, डीएस पढ़ाएंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पढ़ाएंगे, नंबर सीरीज पढ़ाएंगे, इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, प्रोग्रेशन पढ़ा देंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पढ़ा देंगे। तो इतने सारे लेसन्स को इसमें शामिल किया जा रहा है, और यही सारा लेसन्स आपको हम इस बैच में जब ऑनलाइन आप पढ़ा देंगे 8 AM में आपको जो है यहाँ पर हम लाइव रहेंगे, आप सारे छात्र हमसे लाइव जुड़ेंगे, और इसका रिकॉर्डेड वीडियो पूरे 4 महीने तक आप जो है जितने बार हो देख सकते हैं। पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, तो पीडीएफ जो दिया जाएगा वो कहां पर दिया जाएगा, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। पीडीएफ जो है आपको यहां पर देखिए, मैथ्स बाय MK झा ऐसा, ये टेलीग्राम चैनल है, नोट कर लीजिए और अभी डाउनलोड कर लीजिए, है ना। मैथ्स बाय MK झा, ये क्या है, टेलीग्राम चैनल, और इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है पीडीएफ अवेलेबल रहेगा। ऐसे इसमें भी जो कोर्स आप खरीदेंगे उसमें भी पीडीएफ ऑलरेडी उसका दिया रहेगा, ठीक है। तो पीडीएफ ऑलरेडी उसमें भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये मैथ्स बाय MK झा ये जो है ये टेलीग्राम चैनल है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब आप उससे जुड़ जाएंगे हमसे, तो इसी में सारा इंफॉर्मेशन हमारे इस क्लास का दिया रहता है, ठीक है। पीडीएफ भी मिल जाएगा, ऐसे आपके इस कोर्स में पीडीएफ रहेगा, वहां से भी डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया रहता है वो चीज, और जिनको दिक्कत हो तो यहां से कर लेंगे। अब रहा सवाल, 4 महीने का ये कोर्स है, 4 महीने का कोर्स है, और इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो इसका वैल्यू रखेंगे, है ना, जो कीमत है ना, वो आपका रुपीज, यहाँ लिखा ही हुआ है रुपीज, है ना, ये चीज देखिए 399 ओनली, ये 399 ओनली, ये हमारा है ना फी स्ट्रक्चर हो गया इस कोर्स के लिए। 4 महीने का कोर्स पूरे 400 रुपये में आराम से करिए, है ना, 100 रुपया पर मंथ, और इसी से आप जो है अच्छा जॉब लेते हैं, जिसमें कि स्टार्टिंग पेमेंट ही आई थिंक मैंने मोर देन 60,000 होता है ना, तो 60 से 80 के बीच का आपका जो है ना सैलरी स्टार्ट होता है जब आप इस जॉब को करते हैं पीओ का। ये एक स्टेटस आपका बढ़ता है, ऑफिसर होते हैं, पदाधिकारी बोले जाते हैं, धीरे धीरे 2-3 साल के बाद में एक ब्रांच आपके अंडर में होगा, जिस ब्रांच का सबसे हेड पर्सन आप होंगे ब्रांच मैनेजर के रोल में, और आपके अंडर में जो है ना 10, 12, 15 स्टाफ्स होंगे, है ना। तो बहुत अच्छा जॉब है, आप इसके लिए तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं, और ये ऐसा पकड़ इसमें बना लेना है जो कि मैथ्स की तरफ से ये आज ही प्रॉमिस हम कर दे रहे हैं कि आपका जॉब हो चुका है पीओ में, मैथ्स में कोई बैरियर नहीं बनेगा। आपको और क्या मजबूत करना पड़ेगा, तो एक ओवरऑल सलाह कि पीओ में डिसाइसिव होता है रीजनिंग, रीजनिंग में स्कोर जो है ना थोड़ा अगर अच्छा कर लेते हैं तभी सिलेक्शन होता है, क्योंकि मैथ्स में तो स्कोर अच्छा होना ही है, इतने ही टॉपिक्स को पढ़ना है, अच्छा स्कोर कर लेना है, अच्छा स्कोर होगा बता रहे हैं, मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप जो है इन सारे बातों को याद कर लीजिए। न्यू बैच 29 फरवरी 8 AM में लाइव, न्यू बैच 29 फरवरी 8 AM में लाइव, कैरियर एजुकेशन ऐप पर रहेंगे, कैरियर एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, और इस कोर्स को परचेज कर लेंगे। इसका 4 महीने का ड्यूरेशन होगा, जो लाइव प्लस वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, और 399 रुपये इसका फी रहेगा। इतने टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल टॉपिक्स का बैच है पीओ के लिए, तो आप सभी छात्र इसके लिए अच्छे से तैयारी करिए, है ना, इसमें जुड़िए, और जिनको किसी भी प्रकार का क्वेरी होगा तो आप जो है 0612-2300-323 इस लैंडलाइन पे आप जो है कॉल कर सकते हैं, और इस मोबाइल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ये आपको जो है ना झा क्लासेस
पटना, जहां पर कि आपको दोनों चीज है, ऑफलाइन भी चलता है और ऑनलाइन भी चलता है। इसी का विंग है ना, ऑफलाइन चलता है, और इसी का विंग ऑनलाइन है जो आपको कैरियर एडुकेशन ऐप पर चलाया जाता है, कैरियर एडुकेशन ऐप। ऐसा तो चलिए, इसी नोटिस के लिए आपको जो है यहाँ पर हम आए थे, और ये नोटिस आप सारे छात्रों को दिया जा रहा है। आप अच्छे से मेहनत करिए, बस इस बात को नोट कर लीजिए। और फिर मिलते हैं आपको 29 तारीख को 8 बजे में लाइव क्लास में, जिसमें कि हम पीओ का उसी स्पेशल टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक को लेकर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।